हेलो एवरीवन। तो आज आपको ना एक ट्रू स्टोरी शेयर करूंगा। तो इस स्टोरी से बहुत कुछ सीख भी पाओगे अपने लाइफ में, बिजनेस लाइफ में। तो एक बार ना एक इंजीनियर, नया नया इंजीनियर हुआ है। हाँ, लाइफ में बहुत एक्साइटेड है, नया वो प्रोजेक्ट लेते हैं और काम करते रहते हैं। तो एक बार ना वो इंजीनियर, मतलब क्या है ना, मिट्टी खोदते हैं। मिट्टी खोद के गोल्ड को निकालते हैं, ऐसे कुछ करते हैं वो काम। तो एक बार क्या किया, घर से वो बहुत दूर गए हैं, जहाँ पे ऐसे उनको पता है कि वो सुने हुए हैं वहाँ पे ऐसे बहुत सारे गोल्ड मिलते हैं मिट्टी खोदने के बाद। फिर वो गए अपने एक दो फ्रेंड के साथ वहाँ पे जाके जो छोटे मोटे मशीन वगैरह चाहिए होते हैं वो लेके गए हुए हैं, और वहाँ पे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। जैसे मिट्टी खोदना शुरू किया ना, थोड़ी नीचे जाने के बाद देखा कि ऐसा एक उनको गोल्ड टाइप का कुछ मिला, जिसका प्राइस गोल्ड से भी ज़्यादा है एक्चुअली। और उनका एक्सपीरियंस उनको ये कह रहे हैं कि इसके नीचे और भी चलेंगे तो ऐसे और भी बहुत सारा निकलेगा। और थोड़ा सा भी अगर आया ना, जो सोच रहा हूँ, तो बहुत कुछ हो सकता है लाइफ में, कुछ करने की और ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, उनके पास वो रिसोर्स ही नहीं था, वो सामान नहीं थे ताकि और भी वो खोद के नीचे जा पाए। तो उन्होंने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया कि इसके लिए जो मशीन चाहिए होते हैं, वो मशीन अगर मैं बाय कर लूँगा तो थोड़ा सा ही अगर वो सोना गोल्ड निकलेगा तो काम हो जाएगा। फिर वो वहाँ से घर लौट के आए और अपने जो अंकल है, जो थोड़ा सा ऐसे काम करते हैं, एक्सपीरियंस है, उनसे बात किया। और गांव से कुछ लोन वगैरह कलेक्ट किए, पैसा कलेक्ट करके अंकल को लेके वहाँ पे गए। बट वो लोन अमाउंट बहुत हाई था, क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंट था अगर थोड़ा सा भी वो मिल जाएगा ना, वो गोल्ड या फिर जो वहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये लोन तो रिपे हो जाएगा और कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उस हिसाब से वो वहाँ पे गए और अपना काम शुरू किया। मशीन वगैरह बाय करके वहाँ पे गए, मिट्टी खोदना शुरू कर दिया अंकल को लेकर के। बट जो एक्सपेक्टेशन था वो नहीं हुआ, जितना नीचे गए कुछ नहीं मिला। तो और कुछ नहीं कर सकते, दोनों क्या क्या वहाँ से लौट आए और मशीन को फिर से सेल कर दिया पुराने प्राइस पे ही। जितना पॉसिबल है लोन रिपे किया और अपने हिसाब से लाइफ जीने की कोशिश की। फिर ये ट्रू स्टोरी है एक्चुअली। उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी कुछ एक ज्वाइन किया था, जहाँ पे वो इंश्योरेंस सेल करते थे। तो कुछ दिन के बाद अब प्रॉब्लम हुआ। उनको न्यूज में ये दिखा कि जहाँ पे वो मिट्टी खोद रहे थे, एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे और किसी एक को मिट्टी खोदने के बाद वो गोल्ड मिला हुआ है। और वो इतना मिला हुआ है, सोच नहीं पाओगे। मतलब उनके तो लाइफ आराम से जाते ही जाते पूरा गांव के चल जाते। क्या हुआ था, मतलब जितना देर वो मिट्टी खोदे थे ना, उससे और 3 फीट ज़्यादा नीचे जाना चाहिए था। अगर और 3 फीट चले जाते तो वो मिल जाता उनको वो सोर्स। वो नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हो अब किसी का मेंटेलिटी या फिर माइंडसेट कहाँ पे जाएगा। बट कुछ नहीं कर सकते, वो वहाँ पे ही जॉब कर रहे हैं। वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मतलब कुछ एक इंश्योरेंस कंपनी में वो काम कर रहे थे, वही कंटिन्यू किया। बट वहाँ से उन्होंने एक लर्निंग लिया। लर्निंग ये था कि अगर अभी किसी चीज़ से कुछ नहीं मिल रहा है और थोड़ा सा हम लोग डीप जा सकते हैं। और वो कॉन्सेप्ट को उन्होंने अपने लाइफ में अप्लाई किया, अपने जो इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहाँ पे अप्लाई किया कि अगर कोई मना भी कर रहा है तो उसके पीछे पड़ना है। अब सेम कॉन्सेप्ट ना आप अपने फील्ड में लगा सकते हो, कहाँ पे सोच के देखिए। बट हाँ, सक्सेस आता है अगर वो जिद्दी रहोगे तो बट वो लाइफ में अप्लाई किया और देखा गया हर साल ना, जैसे वो ईयर एंड हो रहा है, उस कंपनी का सबसे अच्छे या फिर सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस बेचने वाले सेल्समैन वही है। और इंटरव्यू में देखा गया उनसे पूछ के, और उनका रेस्पॉन्स भी यही था कि मेरा लाइफ का वो गोल्ड चला तो गया, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उससे बहुत बड़े लर्निंग मेरे लिए ये है। और सबसे बड़ी बात है, वो लर्निंग मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। अगर आज कोई मुझे मना कर रहा है, 6 महीने बाद मैं उसको रीच आउट करता हूँ। जैसे वहाँ पे 3 फीट नीचे था, अगर 6 महीने बाद कोई मेरे ना मना कर रहा है, तो मैं फिर उसे और 6 महीने के बाद कॉल करता हूँ। क्योंकि अगर 3 फीट नीचे वो गोल्ड नहीं है, और 3 फीट नीचे हो सकते हैं। तो जब तक मुझे वो सक्सेस नहीं मिलता है, तो मैं तब तक करता रहता हूँ। तो पॉइंट ये है, गोल्ड तो हाथ से चला गया, लेकिन वो लर्निंग मेरे हाथ से कभी भी नहीं जाएगा। और उस हिसाब से वो पर्सन आगे बढ़ते गए। बट सेम लर्निंग देखिए, आप और हम लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं कि वो जिद्दी रहना, आएगा रिजल्ट। सोच के देख सकते हो, डेफिनेटली रिजल्ट आता है। थैंक यू।